बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं और उसका पहला जो चैप्टर है वो है भाषा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूं। आज हम फिर से इसका रिवीजन करवा रहे हैं और होमवर्क में भी मैंने आपको ये वर्क कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी एक बार समझने का आप प्रयास करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। क्या है भाषा? भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब आता है भाषा की परिभाषा, यानी कि भाषा क्या है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर जाना जाता है। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा कैसा है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के, यानी कि मैं अपनी बात आपसे कह सकूं, आप मुझसे कह सकें, किसी थर्ड पर्सन से भी कह सकें, ठीक है, यानी कि बोलचाल, कि एक दूसरे के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर जाना जाता है। ये क्या होगी हमारी भाषा की परिभाषा। अब है भाषा के रूप। कितने रूप हैं भाषा के? भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। देखिए, अब आपका जो पहला है मौखिक भाषा, अब ये आप समझने का प्रयास करेंगे। मौखिक यानी कि जिस भाषा के अंदर मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति किसके द्वारा करता है? मुख के द्वारा करता है, यानी कि मुख से बोली जाती है। वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। तो हम इसको विस्तार से देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। भाषा वह रूप जिसमें भावों की अभिव्यक्ति मुख से की जाए, अर्थात मुख से बोली हुई गई भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। समझ में आया आपको? सेकंड है लिखित भाषा, यानी कि लिखकर। शब्द से आपको पता चल रहा होगा ना कि लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिसको लिखकर, कि भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है, उस भाषा को कौन सी भाषा कहा जाता है? लिखित भाषा कहा जाता है। तीसरी है हमारी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक चिन्हों व आकृतियों द्वारा, यानी कि इशारों द्वारा समझाना सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब तक हमने बताया कि भाषा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कितने रूप हैं। तो 3 थे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। उसकी परिभाषा बता दी है मैंने आपको। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। किसको? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। जैसे कौन कौन सी हैं? राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, पंजाबी, हरियाणवी आदि बोलियां हैं। ठीक है, आपको आया समझ में? इसके बाद है लिपि। किसी भी भाषा के वर्णों के लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। जैसे कि हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अब देखिए, ये आपका MCQ क्वेश्चंस है, उसके अंदर भी आता है कि हिंदी और संस्कृत की भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। इसी प्रकार से पंजाब की गुरुमुखी, पंजाबी जो भाषा है उसकी कौन सी है? गुरुमुखी है। अंग्रेजी रोमन में और उर्दू फारसी लिपि में लिखते हैं। आया याद इतना आपको समझ में? इसकी एक आप टेबल बना लेना, कौन कौन सी भाषाओं की कौन कौन सी लिपि है। अब आते हैं व्याकरण पे। व्याकरण शब्द बना है वी प्लस आ प्लस करण से। इसको जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? वी आ प्लस करण से, यानी कि व्याकरण शब्द का अर्थ है भली भांति समझना। क्या है? प्रश्न आता है आपका, व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? तो आप क्या लिखेंगे? भली भांति समझाना। क्या? भली भांति समझाना। अब है व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण शब्दों, वाक्यों एवं भाषाओं का विश्लेषण करता है। किसका विश्लेषण करता है? शब्दों का, वाक्यों का एवं भाषाओं का विश्लेषण करता है और उसके शुद्ध रूप एवं उसके नियमों का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? शुद्ध रूप एवं उसके नियमों का ज्ञान कराता है। आपकी क्वेश्चन आता है आपका कि व्याकरण की परिभाषा लिखिए, तो फिर हम लिखेंगे व्याकरण के 3 भाग हैं। फिर प्रश्न आता है आपका कि व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के 3 भाग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार।
अब वर्ण विचार क्या है, देखिए इसके अंतर्गत यानी कि वर्ण के अंदर जो आते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, उनके संयोग और संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है हमारा वाक्य विचार। इसमें वाक्यों के भेद कौन कौन से आते हैं, इसमें वाक्यों के भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य विचार कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण, इसके भेद, इसके रूप, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जिन बच्चों ने अपना वर्क नहीं किया है ये व्याकरण का, वो बच्चे अपना वर्क फिनिश कर लेंगे, ठीक है। अब इसके जो बाद जो व्याकरण आएगी वो हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।